वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। कन्हैया तेरी मुरली ने गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। श्री राधे। जरा ताली की सेवा देते समय वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। कान्हा के बिना नहीं रहना है, कान्हा के बिना नहीं रहना है। गोविंद के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। जय हो। कन्हैया तेरी मुरली ने गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। जय हो। हरि बोल। हर बार मैंने छोड़ा वैराग्य ले लिया है। 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 अब वृंदावन में रहने का, वृंदावन में रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया।
मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है। एक मन था वो भी आप, एक मन था वो भी आपको समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, 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 दीवाना कर दिया। गोपाल कृष्ण भगवान। एक स्त्री होकर के मीराबाई ने जो वैराग्य लिया, भगवान से कहती है कि हमने आपके लिए वैराग्य लिया है और अब हम तन से चाहे जहां हैं किंतु मन से वृंदावन में हैं। और द्वितीय श्लोक में गोकर्ण जी कहते हैं धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मान। लौकिक धर्म का त्याग, लौकिक धर्म नाती और रिश्ते, और इनको भी तब छोड़ देना चाहिए जब धर्म सामने आ जाए। एक तरीका यह भी है कि एक आयु के पश्चात हमको कहां जाना है और क्या करना है ये आना चाहिए। 50 के हो गए, 60 के हो गए, इसके पश्चात भी यदि हम लोगों के घर ही जा रहे हैं, उनको ही मनाने, उनको ही दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो परधर्म से हमारी डोर छूट जाएगी। और इसका एक अर्थ है कि रिश्तों का त्याग भी तब कर देना चाहिए जब बड़ा रिश्ता मिल रहा हो। यह यूं कहे कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। मातृधर्म, पितृधर्म, भातृधर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, ये सब लौकिक धर्म है। और यदि भगवत संबंध जुड़ रहा हो तो इनमें से किसी को छोड़ना भी पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसे उदाहरण है, बलि त्यजो गुरु और भरत तजी महतारी। मातृधर्म भरत जी ने छोड़ दिया राम जी के लिए, और राजा बलि ने गुरु धर्म छोड़ दिया। कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, किंतु राजा बलि ने भगवान के लिए उस सर्वोपरि गुरु धर्म को भी छोड़ दिया। ऐसा गुरु किस काम का जो भगवान के आड़े आ रहा हो, इसलिए उनको भी त्याग दिया। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा भी इस आयु में छोड़नी नहीं चाहिए, जितना बन पड़े उतना करनी चाहिए। सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा इस आयु में न छोड़ी जाए, निरंतर इसका पान किया जाए। अपने पुत्र धर्म का निर्वाह किया और अपने पिता को लौकिक रीति से मुक्त कर दिया, लौकिक धर्म से मुक्त कर दिया। या तो कभी कभी कोई बुजुर्ग दंपत्ति स्वतः प्रारब्धवश या पूर्व के सत्संगवश ऐसे आचरण में लग जाए,
और यदि कोई न लग पाए तो उनके बच्चों को चाहिए कि वह किसी भी भांति अपने माता पिता को इस ओर मोड़े। यही पुत्र धर्म है। केवल सेवा ही करनी हो और उसी से उनका उद्धार हो जाए, तब गोकर्ण जी भी यहां सेवा करते। इस प्रकार से गोकर्ण गीता नहीं सुनाते। पिताजी के चरण दबाने से भला किसका होगा, और माता जी की सेवा करने से भला किसका होगा, बताइए। यदि उनकी सेवा करने से पुत्र का ही भला है, तो फिर माता पिता का भला कब, उनका उद्धार कब? क्या उनको इसी संसार कूप में पटक कर और उनकी सेवा मात्र ही करते रहे और उनको नरकगामी बनाए? पुत्र की परिभाषा है कि पुण्य नामक नरक त्रायेति पुत्र। जो बेटा अपने माता पिता की चिंता करके उनको नरक से तारने की विधि समझा दे, समझ ले। इसलिए हमारे यहाँ एक रीति है कि जब माता पिता थोड़े बुजुर्ग हो जाए, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तो माता पिता को पहले तो तीर्थ करवाए। नहीं, ये हमारे यहाँ पहले से प्रचलन है। और यदि तीर्थ करके भी उनका मन अभी भी घर में ही लगा हुआ है, अभी भी उनके मन से छूटता नहीं परिवार, तब उनको कथा का श्रवण करवाया है। पूरा प्रयास एक पुत्र का होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मैं माता पिता का इस संसार से मोह हटाकर भगवान के चरणों में उनकी लगन करवा दूं। ये पुत्र का कर्तव्य है। इसके उदाहरण के लिए श्रवण की कथा बड़ी सुंदर है। जो अपने माता पिता को संसार से उपरत करवाने के लिए अपने ही कांधे पर चढ़ाकर भगवान के तीर्थ धाम में वो ले जाते हैं। ये रीति हमारे यहाँ क्यों है? ये इसीलिए है कि ये पुत्र धर्म का निर्वाह है। यहाँ कोई कथा में पुत्र है, पुत्र वधू है, तो इस बात को समझे। कोई नव दंपति हो तो वो ये समझे कि किस प्रकार से अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को भगवान में लगाए। अतः अपने कर्तव्य का निर्वाह। अच्छा, कोई बुजुर्ग दंपति है, कोई 60 से ऊपर यहाँ बैठा हो, तो वो अपने से ये प्रयास करे कि हमारा मन अब परिवार में ना लग करके भगवान में लगे। कैसे लगेगा, क्या विधि है, ये हमको समझना चाहिए। किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए। गोकर्ण जी ने कितनी भली प्रकार से ये स्पष्ट कर दिया पिताजी को कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बेटे ने लात मारी है तो दूसरा सेवा करेगा, तो मैं सेवा करने को तैयार हूं, किंतु इससे आपका क्या भला होगा? आखिर को ये देह, ये अस्थि चमड़े से मिला हुआ ही तो शरीर है। संसार की क्षण भंगुरता बताई, धर्म का प्रतिपादन किया, और इसका असर क्या हुआ आत्मदेव जी पर कि उन्होंने दोनों बेटों को विस्मृत करते हुए भागवत जी की पोथी माथे पर रखकर गोविंद के मंदिर जाकर पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। देखो, आत्मदेव जी ने अपना उद्धार स्वयं ने कर लिया। उसमें सहायक हुए उनके बेटे गोकर्ण जी। पिताजी के चले जाने के बाद गोकर्ण जी ने घर छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी माता और ऐसे भाई के साथ रहने से क्या अभिप्राय है। एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता धुंधली को जलती हुई लकड़ी से मारा और वो कुएं में गिरकर आत्महत्या करके मरी। और इसने 5 वेश्याओं को विवाह करके घर में रखा। स्वच्छंदता को प्राप्त हुआ। जब बुद्धि पर कोई अंकुश ना हो ना, तो वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है। और आजकल स्वच्छंद हो गए हैं कई नौजवान। माता पिता साथ है नहीं तो कोई बोलने रोकने टोकने वाला है नहीं, किसी की लाज शर्म है नहीं, कुछ भी करना। बच्चे हैं तो माता पिता का अंकुश होना चाहिए। जवानी है तो शास्त्रों का अंकुश होना चाहिए। ऐसे ऐसे शास्त्र पढ़ो
जिससे हमको अपनी मर्यादा का भली प्रकार से ज्ञान हो। और यदि बुजुर्ग हो गए हैं तो लोक लाज का अंकुश बुद्धि पर होना चाहिए। तीनों आयु में यदि स्वतंत्र हो गए तो वो स्वच्छंदता हो जाएगी। कभी भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। एक अंकुश, इस मतवाले हाथी है ना, जैसे हाथी को कैसे अंकुश अपने वश में रखता है, इतना विशाल का है हाथी और अंकुश छोटा सा। ऐसे ही ये बुद्धि बहुत विकसित है, बहुत बड़ी है और अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानने वाली है। ये व्यवसायिक बुद्धि, ये लौकिक बुद्धि, इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं। किंतु यदि बचपन में माता पिता का अंकुश इसके ऊपर है, जवानी में शास्त्रों का अंकुश है और बुढ़ापे में लोक लाज ये अंकुश है, लोग क्या कहेंगे, होना चाहिए। समाज का अंकुश होना चाहिए, अन्यथा तो स्वच्छंदता होने में देर नहीं लगेगी। क्या किया, 5 वेश्याओं से विवाह करके उनको घर में रखा और जैसा वो कहती वैसा ही ये करता। उनका भरण पोषण करने में इतना डूब गया कि पाप करने से भी नहीं चूका। लोगों को मारना, ठगना, लूटना, डाका डालना, कोई ऐसा कार्य नहीं बचा जो इसने ना किया। बहुत धन जमा कर लिया। वेश्याओं ने विचार किया कि इसको तो फांसी होना पक्का है और इसके साथ हम भी राजा के निशाने पर आ जाएंगी, तो क्यों ना बहुत धन है लेकर चल भाग जाएं, हमको इससे क्या लेना देना है। पांचों वेश्याओं ने उसको बहुत मदिरा पान करवाया, उसके गले पर बैठकर उसका गला दबाया, नहीं मरा। और अति दुष्ट जो होता है ना, अति पापी जो होता है, उसकी मृत्यु आसानी से नहीं होती, बहुत उसको पीड़ा होनी पड़ती। जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले तब भी नहीं मरा। तो अधमरी ही अवस्था में उसे घर के पिछवाड़े ले जाकर गाड़ दिया और सारा धन लेकर के वो वेश्याएं चली गई। आध्यात्मिक इशारा ये है कि ये 5 वेश्याएं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और धुंधुकारी है ये जीव। जिन्होंने इन इंद्रियों का विश्वास किया, इसी में रमण किया, इन्हीं को तृप्त करते रहे। कई लोग इन्हीं को तृप्त करने में लगे हों। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बाल सफेद हो गए, फिर भी अभी जिह्वा क्या चाहती है उसी की इनको चिंता है। हाँ, सुबह से इसको क्या खिलाना है उसी की चिंता है। आंखों को क्या दिखाना है, कानों को क्या सुनाना है, इसी में लोग रमण कर रहे हैं। इसके बाहर उनको कोई दिखता ही नहीं। और एक बात ध्यान रखना कि ये जीव को मार जाएगी, स्वयं नहीं मरेगी। कथा ऐसी है ना कि धुंधुकारी को वो मार गई और 5 भाग गई, ऐसा ही होता है। 90 वर्ष के भी हो जाएंगे तब भी ये जिह्वा वही गुलाब जामुन का स्वाद मांगेगी और उससे अघाएगी नहीं। और शरीर चाहे ना उसको सहन कर पाए, डॉक्टर चाहे मना कर दे, किंतु ये इंद्रियां अघाने वाली नहीं है। ये अंत तक उसको पीड़ित रखेगी और बाद में उसको अकेला छोड़कर भाग जाएगी। अभी क्या इसके विपरीत खाना पीना नहीं है क्या? क्या अच्छे लोग, कथा सुनने वाले लोग, सत्संगी लोग खाते पीते नहीं, भूखे रहते, कुछ सुनते नहीं, कुछ देखते नहीं, कुछ स्पर्श नहीं करते, कुछ सूंघते नहीं है क्या? एक ही पिता की 2 संतान है, धुंधुकारी और गोकर्ण। अंतर क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियों का विवेक पूर्वक उपभोग गोकर्ण हो जाना है और पंच ज्ञानेंद्रियों का अविवेक पूर्वक उपभोग धुंधुकारी हो जाना है। इसलिए अंकुश आवश्यक है। प्रेत बनकर भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता पड़ा मेरा भाई मर गया। उस समय वो गया जी में थे और गया श्राद्ध किया। घर आए तो प्रेत कभी भैंसे के रूप में,
कभी सिंह के रूप में, कभी भयानक रूप में दिखने लगा, जल अभिमंत्रित करके उस दिशा में छोड़ा तो वो बहुत रोने लगा। परिचय देता है अपना, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः। मेरा नाम है धुंधुकारी और मैं भ्राता हूं, भाई हूं आपका। बहुत पीड़ा में हूं, बहुत परेशान हूं। तेरे लिए मैंने गया श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, अब और क्या चाहिए। संत है ना, ऐसा दुष्ट भाई किसी का हो तो कोई पिंडदान करे। वर्ष भर का मास पर्यंत, द्वादशा पर्यंत या गोकर्ण जी की भांति गया जी में जाकर पिंडदान कोई करे? नहीं करे। कई लोग कह दे कि भाई वो तो दुष्ट था, किंतु संत हृदय नवनीत समान, ऐसा हृदय होता है उनका कि दुख दूसरे को होता है और तपन इनको लगती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहावत है ना, ऐसे होते हैं संत। इनको क्या लेना देना है, इनको क्या मीठा है, किंतु किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे दुष्ट के लिए भी उन्होंने गया श्राद्ध किया और उत्तर क्या मिलता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मेरे जैसे पापी के लिए 100 बार गया पिंड कर दो पर मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तब भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी को कहा कि गोकर्ण, जिसकी मुक्ति 100 गया श्राद्ध से नहीं है, उसकी मुक्ति एक श्रीमद् भागवत के पाठ से। इसलिए पिंडदान के निमित्त, तर्पण के निमित्त, पितरों के निमित्त सर्वोपरि यदि कोई उपाय है तो वो है श्रीमद् भागवत। मरे हुए को भी जो भगवत प्राप्ति करा दे, तो सोचो जीते जी यदि कोई इसका अवगाहन कर ले, इसमें आकर बैठ जाए, अपना बहुमूल्य समय इसको दे दे। आज भी बड़े बड़े स्तर पर 7 दिन का ये आयोजन होता है, जहां इकलौते बेटे के लिए लोगों ने शादी का कार्यक्रम 1 और 2 दिन का रख छोड़ा है, और वहां ये आयोजन आज भी 7 दिन का है। तो जरा तो विचार करो इसकी गंभीरता पर। 7 गठान वाले बांस में वो प्रेत आकर बैठा, 7 दिन की कथा हुई, देवतुल्य होकर के वो जाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कि हद होगी भाई, आप यहाँ कहाँ बैठे थे, हमको आज तक दिखते क्यों नहीं थे, और आज ही क्यों दिखे जब कथा पूरी हो गई। तब उसने कहा कि मैं आपका भाई हूं और आपके द्वारा सुनाई हुई कथा से मेरा उद्धार हो गया, मुझे लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। गोकर्ण जी ने कहा कि कथा सुनाई मैंने और सुनी पूरे गांव ने, और उद्धार केवल अकेले आपका, तो भाई हम कहां गए। बड़ा भेद है भगवान के यहां। पार्षदों ने हंसकर कहा कि गोकर्ण जी, भेद कुछ नहीं, हाँ भेद है कथा सुनने वालों में, भगवान की न्याय व्यवस्था में भेद नहीं है। तो हमें सुनने वालों में क्या भेद है? बोले इस प्रेत ने एक आसन पर बैठकर कथा सुनी। प्रेत जो होता है ना, वो वैज्ञानिक आधार उसका ये है कि जिस प्रकार पंच तत्व प्रधान ये धरातल है, जिस पर जीवन है, ऐसे ही विलग विलग तत्व को प्रधान करके विलग विलग लोक है। ऐसे समझो, देखो हम रहते हैं धरती पर, इसलिए इस शरीर में, इस धरातल पर पृथ्वी तत्व प्रधान, पृथ्वी के गुण की भांति ही विद्यमान अनेक जीव है। ठीक है। अब यदि कोई वायुलोक हो तो ये भूलोक है, तो भू ही इसका मूल है, इसलिए शरीर दिखता भी है, बैठता भी है, चलायमान भी है। किंतु अगर कोई वायु मंडल हो, वायुलोक हो, और वायु तत्व प्रधान वहां शरीर हो, तो जैसे गुण वायु के वैसे गुण उस शरीर के। प्रेत लोक जो है ना, वह प्रेत लोक वायु तत्व प्रधान है, इसलिए वो हमारे आसपास होने के बाद भी हमको दिखाई नहीं देते। सुई की नोक के बराबर का उनका शरीर बताया गया है, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। कर्मों के भांति, कर्मों के अनुसार उनको जन्म लेना, मरण होना सब निश्चित है।
किंतु भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृपा करके अगर संभला दे तो उसके अनेक प्रकार के पाप कर्मों से वो तुरंत विशुद्ध होकर भगवत धाम को प्राप्त होता है। कितने भी पाप क्यों ना हो, एक बार की कथा हमारे अनेक जन्मों के पाप का शमन कर देती है। यूं कहा जाए कि अगर पाप है तो कथा में बैठ ही नहीं सकता आदमी। बैठेगा भी तो अनेक काम आ जाएंगे, समस्या आ जाएगी, मोबाइल आ जाएगा, कोई उठाने वाला आ जाएगा, या तो कोई सुलाने वाला आ जाएगा। ऐसा भी होगा। अनेक जन्मों के पुण्यों से श्रीमद् भागवत कथा मिलती है। और प्रेत शरीर ऐसे होता है जैसे अगरबत्ती का धुआं एक जगह रुक नहीं सकता, हवा के साथ चलायमान है, ऐसे ही प्रेत शरीर चलायमान है, वो एक जगह रुक नहीं सकता। हमारे शरीर के जो गुण हैं स्थूल, चूंकि पृथ्वी स्थूल है इसलिए हमारा शरीर भी स्थूल है, दिखाई देता है, बैठता है, चलता है, बोलता है, माध्यम है विचारों को व्यक्त करने का। A man is nothing but a bundle of thoughts। अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है शरीर। जिस प्रकार फोन माध्यम है इस एक बात को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का, यदि फोन ही ना हो तो ये अपनी बात को वहां तक पहुंचाओगे कैसे? ऐसे ही अगर शरीर ही ना हो तो अंदर के विचारों को किसी के आगे व्यक्त करोगे कैसे? यदि आपका ही घर है, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही सामने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और आपका शरीर नहीं है, ये वही स्थिति है जैसे हम उसके शरीर के पास पड़ करके रोएं और वो हमको देखते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं हमको चुप कराने का, किंतु उनको वो सामर्थ्य ही नहीं। और ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है? जरा सी हवा लगी कि उनको घर के बाहर, अब बाहर चाहे धूप हो, असहनीय ठंड पड़ रही हो, बारिश पड़ रही हो, किंतु उनको सब झेलना होता है। अनेक अनेक कष्टों को बार बार वो झेलते हैं, एक दिन में अनेक कष्ट झेलते हैं प्रेत योनि। और ये प्रेत योनि प्राप्त होती है कर्मों के अनुसार या फिर भगवान के दिए हुए प्रसाद की अवज्ञा करके। भगवान का सबसे बड़ा दिया हुआ प्रसाद है हमारी दृष्टि में भगवान का दिया हुआ ये शरीर। इस शरीर की, इस प्रसाद की अगर अवज्ञा करोगे तो बहुत दुख पाना पड़ेगा। जिस प्रकार भगवान का प्रसाद का एक कण जमीन पर गिर जाए और हम उसकी इतनी कीमत करते हैं कि उसको उठाकर माथे से लगाते हैं, उसको पा लेते हैं, तो सोचो इस शरीर का हमको किसने अधिकार दिया कि हम इसका दुरुपयोग करें? एक एक सेकंड हमारे इतना कीमती है। चाहे आप जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, आप स्टूडेंट हो, आप कामकाजी हो, गृहस्थी हो, आप बुजुर्ग हो, एक सेकंड का दुरुपयोग भी भगवान की प्रसाद का अवज्ञा है। आश्चर्य होता है मुझे कि लोग कहते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, हाँ? ताश खेलते क्या कहते हैं, कुछ भी है सर, क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम तुमको पास कर रहा है, तुम्हारी औकात कि तुम टाइम पास करो? तुम्हारे जैसे कईयों को टाइम ने पास कर दिया है, लंबे लेटे हुए हैं शमशान घाट। और सबसे बड़ा दुरुपयोग है भगवान के इस प्रसाद का, लोगों को मन में आए कि हम आत्महत्या कर लें। उसके बाद जो उसको पीड़ा झेलनी पड़ती है, उस पीड़ा का ही नाम ये कथा है कि वो प्रेत बन करके क्या करता है। असमय ही तो मरा ना धुंधुकारी, उसकी मृत्यु थोड़ी आई थी, असमय मरा हुआ। कारण जो रहा हो, सूर्य पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो बची हुई आयु का 4 गुना करके वह प्रेत उसी घर पर होता है। जो बची हुई उसकी आयु थी, उसके मरण का कारण कुछ भी हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, दुर्घटना हुई हो, दुर्बुद्धि के कारण उसने आत्मघात कर लिया हो, किंतु जो बच गई है आयु उसका 4 गुना करके वह प्रेत उसी घर पर होता है। ऐसे में मुक्ति का उपाय क्या?
यदि हम चाहते हैं कि हमारे दिवंगत लोगों को ऐसे भटकना ना पड़े, और उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा का कारण बनती है, क्योंकि ये रक्त का जुड़ाव है, सूक्ष्म रक्त कणिकाएं। विज्ञान की भाषा में इसको डीएनए आप कह सकते हो। यदि एक डीएनए परेशान है तो दूसरे को होना पड़ेगा। भाई बच्चे को कुछ लग गई है तो क्या माँ को पीड़ा नहीं होगी? आप इतनी माताएं बैठी है, थोड़ी चोट अगर बच्चे को लग गई है, वो माँ जानती है कि उतना समय उसका कैसा निकलता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि रक्त का जुड़ाव है। 3 पीढ़ी तक का पिंडदान हम करते हैं, क्योंकि 3 पीढ़ी तक का ही शास्त्र कहते हैं कि इनका जुड़ाव हमारे साथ में, और 3 पीढ़ी तक का ही विज्ञान कहता है। विज्ञान ने तो अभी पता लगाया कि कितनी पीढ़ी तक इनका मिलान होगा, किंतु हमारे यहाँ तो शुरू से 3 पीढ़ी तक का ही पिंडदान किया जाता है। कहा कि ये प्रेत ने बांस में बैठकर कथा का श्रवण किया। बांस वो था 7 गठान का, और इस शरीर में भी 7 गठान है, एड़ी, घुटना, कमर 3, कोहनी, कंधा, कलाई 6 और गर्दन 7 ही गठान वाला ये बांस है। मुख्य गठान इसमें 7 ही है, और इसमें कोई प्रेत बैठा हुआ है। एक बार मन लगाकर भगवान को ये समर्पण भाव से हो जाए, चढ़ जाए भगवान को, तो फिर किसी प्रकार का विवाद नहीं बचता है। यहां एक स्थान पर कथा का श्रवण ये प्रेत ने किया। एक स्थान का अर्थ है कि जिस दिन जहां आप बैठ जाओ वही एक स्थान। आज की कथा के लिए जहां बैठे वो बैठ गए, बस कल जब आओगे तो जहां बैठ गए वो बैठ गए। यदि स्थान छोड़ा तो हमारे पुण्य गए। पंडित जी पूजा करवाते हैं, आसन के नीचे जल डलवाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं। आसन का बहुत महत्व, और आसन सीधे जमीन को संबंध नहीं होता है कभी भी, और खासकर ब्राह्मण को कभी नीचे नहीं बैठने देना। यदि हमको कुछ चाहिए तो जमीन से और हमारे शरीर के बीच में कोई आसन होना चाहिए, कपड़े का, कंबल का, कुशा का। जिनकी तासीर गरम आसन वो होता है। कपड़ा गरम होता है, कंबल गरम होता है, कुशा गरम होता है। आजकल तो ये चटाई जो प्लास्टिक की है, कई घरों में इसी के आसन है, पूजा में ये उपयोग के नहीं है। एक आसन पर इस प्रेत ने कथा सुनी, दिन भर कथा का श्रवण करता, संध्या कालीन 1 प्रहर तक मनन और चिंतन करता कि आज दिन भर में क्या सुना, और रात्रि भर कीर्तन करता। निराहार होकर इसने कथा का श्रवण किया, और निराहार होकर कोई इस कथा श्रवण करेगा इतनी गर्मी में तो समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए भोजन तो कर सकते हैं। लिखा है नियमावली में कि भोजनम तो वरेमन्ये कथा विघ्नम करो। यदि कथा में विघ्न है अगर भूखे रहने से, तो भोजन कर सकते हो, किंतु ऐसा भोजन जिससे आलस्य ना आए, गरिष्ठान्न ना हो, और जितना शरीर को लगे उससे कम भोजन हो। उससे ज्यादा ले लिया तो फिर क्या होगा? फिर हमारी बदले कथा सुनेगी, निद्रा देगी, जिसको भगवान का आशीर्वाद है। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया कि जो 1 रोटी ज्यादा खाकर आए ना, उसके माथे पर जाकर बैठ जाए, तुझे कथा सुनने को मिल जाएगा। इस प्रकार कथा की नियमावली बताई, और इसी विधि से गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत का वाचन किया, और उनको लेने तो स्वयं भगवान पधारे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के विषय में लिखा है कि यह कोई पुस्तक नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, इसलिए इसको माथे पर रखा जाता है। भागवत को शोभा यात्रा सिर पर क्यों की जाती है?
क्योंकि यह स्वयं श्री कृष्ण है। भागवत में श्री भगवान का तेज समाहित है। भगवान ने अपने आप को भागवत में समाहित कर दिया, अपने तेज को उसमें रख दिया। इसलिए जो कोई माथे पर भागवत रखता है ना, वो स्वयं वसुदेव हो जाता है। जैसे कि वसुदेव जी ने माथे पर टोकनी में भगवान को पधरा कर और नंद भवन गए थे, ऐसे ही आपको भगवान अवसर देते हैं वसुदेव होने का कि आप भी मुझे माथे पर रख लो और वसुदेव हो जाओ और घर के कारावास से निकलकर कथा स्थल के नंद भवन तक आकर यहाँ उत्सव के साथ में श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। इसके पश्चात सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के और भी नियम बताए गए। यहाँ तक कहा गया है कि ये पुस्तिका जिसके घर में ससम्मान रखी है उसका घर वैकुंठ। बताओ कितना सुंदर और कितना सहज उपाय है। इतना भी अगर हम ना कर पाए तो हम कैसे सनातनी हैं और कैसे भारतीय हैं। अगर हमको इस धर्म ग्रंथ का इतना भी मूल्य नहीं है, कईयों के घर में होगी तो सही, किंतु कहीं पड़ी होगी संदूक में, कहीं टान पर, हाँ धूल जम रहा होगा, पीले कपड़े में लपेटकर ससम्मान ये पुस्तिका जिसके घर में रखी है भगवान के पास, वह घर वैकुंठ बताया गया है। वहां भगवान रहते हैं। इतना इसका महत्व है। यदि इस पुस्तक में एक पुष्प और एक तुलसी दल चढ़ाना ही अगर इतने महत्व का कारण है तो जरा इसको खोल करके पढ़ लेंगे कभी। हाँ, एक अध्याय का किसी घर में रोज पाठ हो जाया करेगा तो क्या कहना वहां की संतति का, क्या कहना वहां के दंपत्ति का, क्या कहना वहां के बुजुर्गों का, और क्या सुंदर वातावरण उस घर का होगा। कलयुग के दोष पल प्रतिपल जहां तहां से हमारे घर में घुस रहे हैं। हमारी कमाई के रूप में, हमारे ऐश्वर्य ऐशो आराम के रूप में, हमको पता ही नहीं हम कहां से पाप के रास्ते पर चल पड़े। आज तो पाप और पुण्य में भेद करने वाली बुद्धि भी कईयों के बीच में नहीं। क्या सही है क्या गलत है इतना भी हम अपने आप से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कोई कह रहा है वैसे ही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। कोई अगर ब्राह्मण हमको गलत भी दिशा दे रहा है तो हमें इतना विवेक भी नहीं कि हम उसका विरोध कर सके। कोई गलत भी बता रहा है तो हम गलत करने को जाने को तैयार हैं। इसका कारण है कि हमारे घर में धर्म ग्रंथों का अभाव है। हमारे घर में धर्म ग्रंथ किसी के घर में है तो, किंतु उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। मोबाइल वो दिन भर में 2 घंटे पढ़ लेगा। हाँ, बारीक से बारीक अक्षर का कोई मैसेज आ जाए व्यर्थ का आधे घंटे 2 घंटे पढ़ेगा। अभी एक भागवत जी कोई पढ़ रहे हैं और उन्होंने थोड़ा अनुष्ठान के रूप में शुरू किया तो जैसे हमने उनको बताया, बोले गुरुजी 2.5 घंटा लग रहा है। मैंने बोला 2.5 घंटा तो नहीं लगना चाहिए। बोले थोड़ा हम समझ कर पढ़ रहे हैं। 4-5 दिन हुआ, बोले अब क्या करें, बहुत दिक्कत हो रही है बैठने में। मैंने उनको पूछा मोबाइल चलाते हो? बोले हाँ। कितने घंटे? बोले ऐसे ही 2-5 मिनट 10 मिनट। मैंने कहा 2-5 मिनट 10 मिनट कितनी बार दिन भर में? बोले 10-1 बार तो हो जाता है, 10-12 बार। जोड़ लो अब समय। तब उनको थोड़ा सा चेतना आई और अब कल वो कहते हैं कि बहुत आनंद आ रहा है। हमारे अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। कैसे हिंदू हैं हम? रामचरितमानस में सोपान कितने हैं कईयों को नहीं पता। गीता और भागवत में अंतर क्या है? ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जिनको गीता और भागवत में अंतर नहीं पता और कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ? धर्म ध्वजा उठाकर चलने वाले नाम के रह गए केवल।
तिलक भी लगाने में जिनको शर्म आए, ऐसे हमारे यहाँ हिंदू है। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला तो छोड़ो, तिलक भी लगाने में जिसको शर्म आए, फैशन में आकर के अधनंगे लोगों की नकल करने में उनको शर्म नहीं आती है। जो अपने शरीर, अपने विचार, अपने नियम, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने माता पिता का नाम तक बेचने को तैयार है, ऐसे लोगों को फॉलो करने में उनको शर्म नहीं आती है। किंतु भगवान का अनुसरण करने में, धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करने में शर्म आती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक परम सत्य की वंदना करता है श्रीमद् भागवत। कई बार हमने कथा ऐसी भी की जिसमें इसी महात्म्य को 3-3 दिन तक चला है, किंतु आज नीम परिवार में जो हमारे बाबूजी और माताजी की स्मृति में कथा है, हम चाह रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कथा हो, इसलिए महात्म्य को आज हमने कम में समेटा है। और वैसे भी आपने कई बार वर्षों से हमारी कथा, इस बार थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ, विगत 3 साल से यहाँ कोई कथा हुई नहीं, मतलब हमारी, दूसरी तो हुई होगी। और 3 साल पहले भी जो हुई थी वो रामायण थी, भागवत तो और समय हो गया, 4-4.5 साल हो गया होगा। तो आपने बड़े विस्तार से हमारा महात्म्य सुना हुआ है, मोबाइल पर भी आप हमारे नाम से कथा निकाल सकते हैं, उसमें कई कथाओं को हमने विस्तार से गाया है। आज हमने प्रथम श्लोक गा करके पहले ही दिन भागवत की यात्रा आरंभ कर दी। आज जहां तक पहुंचेंगे, ऐसा पहली बार है हमारी 175 कथाओं में कि पहले ही दिन भागवत में प्रवेश हो गए। ब्रह्म सूत्र, वेद के दिव्य सूत्र में जो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः, जन्माद्यस्य यतः, जो ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है, यहां से भागवत आरंभ, और इसके अनेक अर्थ हैं। विशेष महिमा है कि इसमें भगवान का नाम नहीं है, सत्यम परम धीमहि। अब इस परम सत्य के रूप में आप देवी के उपासक हैं तब भी भागवत आपकी है, शिव के उपासक हैं तब भी आपकी भागवत है, वैष्णव हैं आप, चाहे जिस धर्म संप्रदाय से आप हैं, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की वंदना ये करते हैं। हाँ, ये परम सत्य क्या है, इसके विषय में अगर आप पूछोगे तो 10वें स्कंद के 2य अध्याय में जाकर इस परम सत्य का निरूपण कर दिया है व्यास जी ने। एक श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जब भगवान का प्राकट्य होने जा रहा था तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब कोई बात झूठ ना समझना, यहाँ 7 वर्ष का बालक यदि 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन 7 रात कनिष्ठिका पर उठाकर रखे, यदि कोई 5 वर्ष का बालक काली नाग पर नृत्य करे, यहाँ कुछ भी असत्य नहीं। परम सत्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, और स्वयं भागवत कहती है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
जब 24 अवतार गिनाए गए भागवत में, तब सब अवतार गिनाने के बाद में कहा कि कृष्ण को कोई अवतार ही ना समझे। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है, अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में भगवान आया। पद्म पुराण के अनुसार 28वें कलयुग में, 28वें द्वापर में स्वयं भगवान आते हैं। कौन से द्वापर में? 28वें द्वापर में। और अगर कोई पंडित जी संकल्प करवाए तो उनका संकल्प ध्यान से सुनना, उसमें आता है अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वां कलयुग चल रहा है। मतलब इससे पहले जो द्वापर गया वो 28वां द्वापर गया। कितनी बार बीत चुका है ये द्वापर? 28 बार बीत चुका है। 8,64,000 साल का है द्वापर और 28 बार बीत चुका है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, 28 बार बीत चुका है। 17 लाख और कुछ हजार वर्षों का सतयुग है और 28 बार बीत चुका है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। देखिए, समय की गणना कोई सनातन धर्म से सीखे। इंग्लिश गणना तो 2022 बस हो गया पूरा, किंतु सनातन धर्म महीन सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कितना है और इसका विस्तार भी कितना है, भागवत में इसका उत्तर। हम तो समय को अगर सबसे छोटा उसका कोई मानक है तो सेकंड, नहीं, किंतु सेकंड से भी 60 गुना छोटा अणु की बात श्रीमद् भागवत में आई। 60 गुना, और उससे भी छोटा परमाणु, लव, काष्ठा, त्रुटि, निमिष, फिर पलाया, ये सब पहले हुए। इसके बाद पल, पल से ऊपर घटी, घटी से ऊपर मुहूर्त, मुहूर्त से ऊपर प्रहर, एक प्रहर, और 4 प्रहर का एक दिन, 4 प्रहर की एक रात, 7 दिन रात का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, और ये एक मास ही पितरों का दिन रात है। अमावस्या पर्यंत रात्रि, पूर्णिमा पर्यंत दिवस। मतलब हमारा एक दिन, उनका एक मास। इस अवधि से उनकी भी 100 वर्ष की आयु है। मतलब हमारी 100 वर्ष की आयु में 30 का गुणा कर लो, इतना बड़ा पितरों का आयु होती है। 6 मास का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, और 100 वर्ष की मानव की औसत आयु, जो कि आजकल होती नहीं है किंतु औसत बता दी गई है। अब इन 100 वर्षों में हम कितना कुछ देख लेते हैं। 4-4 पीढ़ी हम देख लेते हैं, 5-5 पीढ़ी कईयों की 100 वर्ष के कोई हो जाए, 5 पीढ़ी वो देख लेते हैं। पिछली वो कितनी देख चुके हैं वो भी भगवान जाने। आगे की वो 5 पीढ़ी तक का उनका हो जाता है हिसाब। अब पिछले 2 भी देखी हो तो 7 पीढ़ी तो वो 100 वर्ष में देख गया। अब देखो कि अगर ये 100 वर्ष का जीवन इतना बड़ा है तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग, फिर इसका 2 गुना द्वापर, फिर इसका 3 गुना त्रेता, फिर इसका 4 गुना सतयुग, और इन चारों को मिला दिया जाए तो है एक चतुर्युगी। और ये चतुर्युगी जब 72 बार बीतती है तो एक मनवंतर होता है। अभी जो मनवंतर चल रहा है उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर, और इस वैवस्वत मनवंतर में 28 बार द्वापर बीत चुका है और 28वां कलयुग चल रहा है। मतलब कितना और बाकी है अभी? लगभग 44 बार और बीतेगा, तब जाकर के ये मनवंतर बदलेगा। एक मनवंतर एक इंद्र का शासन काल होता है, एक मनु का शासन काल होता है। अभी जो मनु है वो है स्वयंभू, वैवस्वत सूर्य भगवान के पुत्र जो है ना, वैवस्वत मनु। अच्छा, ऐसे 71 चतुर्युगी जब 14 बार बीतती है, मतलब कि 1000 बार चतुर्युगी जब बीतती है, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात,
तो उनकी एक दिन में हम कितनी बार आए और गए, मच्छर की भांति, कीट पतंग की भांति। बारिश में जैसे बिजली के आगे जो कीड़े पनपे उनकी आयु कितनी, ऐसे ही ब्रह्मा जी हमको देखते होंगे। और इसमें हमारे जीवन का क्या नाप तोल है, क्या उसका हमको अभिमान है। इसलिए परम सत्य की ओर हम सब गति करें। धीमहि शब्द यहाँ आया है और यह धीमहि बहुवचन शब्द है। हम सभी परम सत्य की ओर गति करें। भगवान का नाम है सत्य, सत्यनारायण, जिनकी कथा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए सत्य जिसकी जिह्वा पर है, नारायण उसकी जिह्वा पर है। और जिसकी जिह्वा पर नारायण है, लक्ष्मी जी उसको छोड़कर कहां जाएगी भाई? लक्ष्मी जी कहीं जा ही नहीं सकती यदि किसी की जिह्वा पर। किंतु आजकल तो मोबाइल भी ऐसी चीज है कि बैठे बैठे बस निकल गया, चौराहे पे खड़ा हूं, पलासिया तक आ गया। कहां बैठे हैं? घर में। अकारण झूठ बोलते। कई लोगों को आदत है, किसी ने बाध्य नहीं किया, अकारण झूठ बोलते और झूठ बोलकर अपनी दरिद्रता का प्रदर्शन करते। सत्यनारायण भगवान की कथा में आया ना, वो बनिया जो था, साधु नाम का वेश, बार बार संकल्प करता है, बार बार मुकल जाता है। संकल्प का अर्थ है हमारे मन की जो कल्पना है, सम्यक कल्पना। आपको किसी ने बाध्य किया कि आप ऐसा कहो, पर कह दिया और फिर उससे मुकर जाना, अकारण झूठ बोलना। दरिद्रता, अलक्ष्मी उनका पीछा करती है। सीधी सी बात है, जिनकी जिह्वा पर सत्य है मतलब भगवान है, लक्ष्मी जी उनके साथ रहेगी। और जिसकी जिह्वा पर झूठ है अर्थात दरिद्रता, उसका पीछा करेगी। इसलिए हम सब परम सत्य की ओर गति करें। पश्चात नैमिषारण्य धाम में शौनक आदि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए, शास्त्रों का सार क्या है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अब हमारी स्थिति ऐसी नहीं बच रही है कि हम सारे के सारे पुराण पढ़ लें। भगवान करे आप में से कोई ऐसा हो शक्तिशाली, पर हम अपने आप से कहते हैं हम तो ऐसे नहीं हैं कि 18 पुराण भी हम पढ़ लें, 4 वेद भी हम पढ़ लें, उसका अर्थ भी निकाल लें, 1 लाख श्लोक वाली महाभारत भी पढ़ लें, गीता, 108 उपनिषद और सबको पढ़ करके सबका निचोड़ भी हम निकाल लें। इसलिए हमारे अनुभवी शास्त्रज्ञ ऋषि मुनियों ने जो निचोड़ दिया है, प्रश्न है शास्त्र का सार क्या है। सारम सारम समुद्यत। ऐसा कोई एक ग्रंथ सुना दिया जाए जिसमें सब आ गया। और वास्तविकता में भागवत को पढ़ने वाला, समझने वाला, आप किसी और पुराण की चर्चा चल रही, शिव पुराण कभी आप सुन लो, देवी पुराण कभी सुन लो, या कुछ और वेद की चर्चा चल रही है, आप अगर ठीक से भागवत पढ़े हैं तो आप कह दोगे कि भागवत में यहां पर यह बात लिखी हुई है। शास्त्रों का सार बताया भागवत। भगवान के अवतार कितने हैं, कौन कौन से अवतार हैं। भगवान स्वधाम चले गए तब धर्म ने किसकी शरण ली, इस विषय में श्रीमद् भागवत का आरंभ सूत जी ने किया और 24 अवतारों की गणना संक्षेप में पहले सुनाई। आइए हम भी भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, मनोयोग के साथ अपने शरीर को स्थिर और सावधान करके ये 24 अवतारों की गणना का सुने, सीखें, समझें। आगे कथा के कारण कभी छूट जाए कोई अवतार, होता है ऐसा। कृष्ण जन्म में ऐसे डूब जाते हैं लोग कि उनके पहले पहले कौन कौन आए वो तो भूल ही जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो अवतार है, प्रथमम देव कौमारम, जिनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार है। सनकादि ऋषि भगवान के प्रथम अवतार है। और द्वितीय अवतार है भगवान के यज्ञेशम सौकरम, सूकर अवतार, भगवान वराह, जो पृथ्वी का उद्धार करने आए। तीसरा अवतार है भगवान का देवर्षि नारद, हाथ में वीणा लेकर जगत में भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने आया।
उनके हाथ में वीणा है। वीणा होती है एक गोल हिस्सा और एक लंबा हिस्सा। वो गोल हिस्सा है आपका मुंड, है ना, और वो जो लकड़ी जैसा लंबा हिस्सा है और वो है आपका धड़। और वो आए हैं संसार में नारायण नाम का प्रचार करने, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने। तो हम क्यों आए, जरा अपने आप से भी पूछ लो। जितना हो सके बन पड़े राम नाम की, कृष्ण नाम की अलख जगाते रहो। सनातन धर्म की, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की महिमा का गुणगान करते रहो। यदि आपने अपने जीवन काल में किसी एक को भी भक्त बना दिया तो आपका जीवन सफल है। और ये ध्यान रखना कि कभी आपने किसी अच्छे भक्त को अपने साथ में पार्टी में रमा दिया तो फिर समझ लेना कि क्या होने वाला। नारायण नाम संकीर्तन नारद जी का एकमात्र उद्देश्य है। भगवान का चतुर्थ अवतार है नर नारायण, और पंचम अवतार है भगवान कपिल, जो माता देवहूति की यहाँ। षष्ठ अवतार है अत्रि और अनसुईया के यहाँ पर भगवान जो दत्तात्रेय आए हैं। सातवां अवतार है भगवान का रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण, अपनी पत्नी लक्ष्मी की अंश रूपा दक्षिणा को साथ लेकर आए। अष्टम अवतार है मेरु देवी राजा नाभि के यहाँ पर भगवान का ऋषभ देव अवतार, जो जैन भाइयों के प्रथम तीर्थंकर हुए और जहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। नवम अवतार है भगवान का पार्थिवम, भगवान पृथु, जो वेन की जंघा के मंथन से आया, अर्ची महारानी के साथ। राजनीति, राज्य शासन, देश में व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, ये भगवान पृथु बताते हैं। इसके पश्चात जो अवतार है 10वां अवतार, वो है मत्स्यावतार, सत्यव्रत राजा के, जिनका आधा शरीर मत्स्य का है और कमर से ऊपर चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण का अवतार है। इसकी कथा आगे आती है। वैसे तो हम सभी कथाओं को लेंगे, कभी ऐसा हो जाए कि कोई जल्दबाजी में कोई कथा छूट रही है तो 24 अवतार की गणना भागवत में है, इसको हम अच्छे से समझ लें। संक्षेप में सूत जी सुना रहे हैं तो हम भी समझ रहे हैं। 11वां अवतार है कमठ रूपेण कछुआ, जिनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत हुआ है ना, और इतना विशाल काय मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ को खुजला सकता था, बस उसका कोई वजन भगवान को लगता नहीं था। ऐसा भगवान ने महान कछुए का रूप धारण किया। 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार, जो अमृत कलश लेकर हाथ में आया। 13वां अवतार है यहीं पर मोहिनी अवतार। देखो एक ही लीला में भगवान के यहाँ कितने अवतार हैं। यहाँ पर भगवान का कछुआ, मोहिनी, धन्वंतरी और एक अजित अवतार भी यहाँ भगवान का अंश रूप में है। किसी से वो पहाड़ उठ नहीं रहा था, ये समुद्र मंथन की कथा का विषय है। तो भगवान अजित बनकर आए और खेल ही खेल में उसको उठाकर गरुड़ पर रख लिया और देवताओं की तरफ भगवान लगे, तब जाकर के वो मंदराचल पर्वत घुमा है। इसलिए इस एक ही लीला में, एक ही कथा में भगवान के 4 अवतार हैं और गिनती वाले 3 हैं। कछुआ अवतार, कमठ रूपेण, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां अवतार खंभ को फाड़कर भगवान नरसिंह बनकर आए हैं। प्रहलाद का भगवान ने उद्धार किया है, ये भगवान का अवतार लीला। पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार है भगवान छोटे से बनकर आ गए और कोई प्रेम से भगवान को भजे तो भगवान उसके सामने छोटा भी बन जाते हैं और मांगने वाले भी बन जाते हैं। ऐसी भगवान की लीला। 16वां अवतार है भगवान का, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। भगवान परशुराम, जिनकी जन्मस्थली के पास हम रह रहे हैं,
है ना। ऐसे भगवान परशुराम। और 17वां अवतार है व्यास जी का, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, 17 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने हमको दिया। इसके पश्चात भगवान का अगला अवतार है राम का, दशरथ नंदन। 19वां अवतार है बलराम। 20वां बलराम के छोटे भाई कृष्ण। 21वां कलयुग में बुद्धावतार, क्योंकि द्वापर का अंत कृष्णावतार पर, और बुद्धावतार से कलयुग की शुरुआत, तो 21वां अवतार जो है बुद्धावतार। 22वां अवतार कल्कि अवतार जो होगा। उत्तर प्रदेश में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। हाथ में तलवार के रूप में अस्त्र रहेगा। हम एक बार सोच रहे थे कि अभी तो इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हो गए, भगवान तलवार से क्या करेंगे। हाँ, परमाणु और क्या क्या अभी युद्ध चल रहा था, तो बड़ा भय लग रहा था लोगों को कि भैया कोई ऐसा ना हो परमाणु बम छोड़ दे, किसी देश पर गिरा दे। हम ऐसा सोच रहे थे, किंतु कहते हैं ना कथा का आप मनन चिंतन करो, उत्तर भी आपको, प्रश्न भी अंदर से आएगा, उत्तर भी अपने आप आएगा। प्रश्न हमको आया कि तलवार से क्या होगा भाई, जब आज की स्थिति में ऐसे खतरनाक हथियार है, तो जब कलयुग का अंत होगा तो कितनी बुद्धि का विकास हो चुका होगा और कैसे खतरनाक हथियार होगा, तब भगवान तलवार से क्या करेंगे। फिर हमको उत्तर मिला देवा, उसका उत्तर भी हमको भागवत में मिला। कंस जैसा अत्याचारी जो कि 9 महीने में प्रति रात्रि अनेक बार देवकी को मारने की इच्छा से हाथ में खड्ग लेकर कारावास में जाता था, प्रति रात्रि अनेक बार, एक रात में एक बार नहीं। और वहां जाकर मारकर क्यों नहीं आता देवकी को, क्योंकि गर्भ में भगवान थे। वहां जाते ही उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती और वो मन ही मन सोचता कि अरे कितने आए कितने गए, मैंने कितनों को तो मार दिया, क्यों मैं इस व्यर्थ के पचड़े में पड़ूं, और इससे तो मेरी हानि ही होगी, अपयश होगा। बहन को मारने से कोई मेरी बड़ाई करेगा क्या। अनेक उसको सद्बुद्धि सद्विचार आ जाते और वो वापस पलंग पर आकर लेट जाता, और यहाँ आकर उसके भाव पुनः बदल जाते, फिर मारने को जाता। कहने का अर्थ है कि भगवान के सामने आने के बाद किसी की बुद्धि में दुर्बुद्धि ही उसकी रह जाए, ये संभव नहीं। चाहे भगवान जिसको शुद्ध कर दे। अरे भाई, उनके शरीर से स्पर्श करके वायु भी जो बहेगी ना, और वो वायु जिसकी नासिका में प्रवेश करेगी, उसके तो विचार तुरंत बदल जाएंगे। इसलिए भगवान को तो हम कहते हैं कि तलवार भी चलाने की जरूरत नहीं। जो बिना अस्त्र शस्त्र के महाभारत जैसा महान युद्ध जिसमें लगभग 40 लाख सैनिक मर गए, इतनी बड़ी तो सेना भी आज किसी देश के पास नहीं। 40 लाख सैनिक जिस युद्ध भूमि में मर गए, और वहां भगवान ने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, और लोग कहते हैं कि भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र के इतने दैत्यों को अपने धाम बुला लिया। ऐसे भगवान को कहां तलवार की भी जरूरत पड़ेगी। हम तो कहते हैं कि वो भी म्यान में ही रहेगी, बताने भर से काम हो जाए। 23वां अवतार हंस अवतार और 24वां अवतार हयग्रीव अवतार। हंस अवतार भागवत में हुआ है सनकादि ऋषियों को उपदेश देने के लिए, और हयग्रीव अवतार हुआ है वेदों की रक्षा करने। बोली 24 अवतार भगवान की। ये सारे के सारे 24 अवतार कहां मिलेंगे, तो बताया श्रीमद् भागवत में। ये भागवत किसने लिखी, कब लिखी और किसके कहने से लिखी, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार शम्याप्रास आश्रम बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर आप लोग गए हैं, 3 बार हमारी कथा बद्रीनाथ में हुई, और वहां से 3 किलोमीटर केवल ऊपर माणा ग्राम है, जो भारत का अंतिम ग्राम है। और वहां आज भी पुस्तिका के रूप में व्यास जी की गुफा है, पुस्तिका के रूप में। जिन्होंने इतना लिखा है उनकी गुफा पुस्तिका के रूप में। अगर कोई शंका कुशंका करे
तो क्या ये सबूत नहीं है, ये प्रमाण नहीं है? आप बहुत मोटी पुस्तक को ऐसे देखो ना, देखो हम बताते हैं, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, बहुत मोटी पुस्तक का ये जो हिस्सा होता है, ऐसी ही चट्टान है वहां जिसमें व्यास जी की गुफा है। इतना लेखन करने वाले का स्थान तो ऐसे ही होना चाहिए भाई, और वो है आज भी। और वहां बैठ करके उन्होंने महाभारत, अन्य पुराण, किंतु इन सब की रचना करने के बाद भी चिंता में मग्न थे। यदि कोई अपने कार्य से संतुष्ट है तो उसको उसकी अनुभूति अंदर से हो जाती है। आपकी रसोई कैसी बनी है, माताओं को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से उसको देखिए, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। और रसोई की ही भांति यदि आप अपने कार्य से पूर्णतः संतुष्ट है तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये काम अच्छा किया है या बुरा किया है। फिर चाहे आप कलाकार हो, फिर चाहे आप कोई नौकरी पेशा हो, दुकानदार हो, व्यवसायी हो, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं इस कार्य से संतुष्ट हूं, अंदर से उत्तर मिलेगा आपको। व्यास जी ने ऐसे ही प्रश्न अपने आप से किया कि क्या इतने पुराण, इतनी वेदों का विलग निरूपण, क्या मैं इनसे संतुष्ट हूं? अंदर से उत्तर मिला नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई रचना नहीं की जिसको एक को पढ़कर मानव को शांति प्राप्त हो जाए। तब नारद जी उसी समय उनकी गुफा में आए। नारद जी को देखकर व्यास जी ने उनका पूजन किया, आसन दिया, और बस वैसे ही दुखी मना बैठे थे। नारद जी ने पूछा क्या कारण है ऐसे दुखी होने का? तो व्यास जी ने सब कथानक कह सुनाया। इतना करने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं है। जब मेरे लिखने वाले को संतुष्टि नहीं तो मेरे ग्रंथ पढ़ने वालों को संतुष्टि कब होगी? नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने ये जो रचनाएं की हैं ये साधारण लौकिक रीति से अपना जीवन चलाने वाला, जिसको धर्म कर्म में कोई ज्यादा रुचि नहीं, कर्मकांड ही जिसका विषय है, उसी में उसका मन रमता रहता है, उनके लिए तो ये ग्रंथ पर्याप्त है। किंतु यदि कोई सब छोड़ करके भगवान की भक्ति करना चाहे तो उनके लिए ये आपके ग्रंथ पर्याप्त नहीं है। और इस विषय में आप भगवान के भक्तों का आधार बना करके किसी ग्रंथ की रचना की। संतों की महिमा, इस विषय में नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, 5 वर्ष की अवस्था थी। मेरी मैया दूसरों के घर बर्तन मांज करके अपना पेट भरा करती थी। पूरा अतिथि लोग जीम लेते, घर वाले जीम लेते, तब कहीं जाकर हमको मिला करता था। किंतु हमारा धन्य भाग ये था व्यास जी कि मेरी मैया जिस घर में नौकरानी थी वह एक ब्राह्मण का घर था, और वह ब्राह्मण भी संत प्रेमी था। इसका अर्थ यह है कि उसके यहाँ चौमासे भर कभी कभी संत लोग रुकते थे और उनके साथ में बड़ा वो आनंद लेता था। 5 वर्ष की अवस्था होने के बाद भी मेरा मन संतों की चरण रज में ऐसा रम गया था कि अन्य बच्चों के साथ खेलने में नहीं लगता था। ये प्रारब्ध से संभव है, पूर्व जन्म के संस्कार। माता पिता ऐसे हों, दादा दादी ऐसे हों कि बच्चा छोटी आयु में ही भगवान में लग जाए। पहले तो आपके संस्कार अपने। नारद जी का मन 5 वर्ष की अवस्था में संत समागम में हो गया। एक बार तो झूठन फेंकने जा रहा था, बहुत भूख लगी थी, भोजन मिलने का कोई समय दिख नहीं रहा था, तो झूठन फेंकने जा रहा था संतों की, उसी में से उठा करके मैंने कुछ पा लिया। सच कहता हूं व्यास जी, उस दिन मेरे पूर्व पाप सारे के सारे झड़ गए और ऐसी निर्मल बुद्धि हो गई, भगवान में ऐसा मन लग गया कि जब वो संत लोग चौमासा पूरा करने के बाद जा रहे थे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। संतों ने कहा कि देख भाई, अभी तेरे मैया का सेवा भाव तेरे लिए बाकी है, अकेली तेरी मैया और तेरे ऊपर ही आश्रित है, इसलिए तू अभी हमारे साथ चलेगा ठीक नहीं। मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र सौंप करके और वो संत लोग चले गए। ओम नमो भगवते तुभ्यम
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र है। देखो संत अगर किसी पर रीझ जाए वो क्या दे जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। अच्छा, देखने वालों को भी उसकी कीमत आनी चाहिए। कई बार होता क्या, ये मंत्र अगर वो हमको दे जाए तो हमको क्या कीमत, हमको तो बढ़िया पारस पत्थर दे जाए वो, तब हमको कीमत। हाँ, कोई अच्छा बढ़िया बहुमूल्य मणि कोई दे जाए, कोई हीरा दे जाए, तब हम कहें कि हाँ गुरुजी ने कुछ दिया है। गुरुजी कोई मंत्र दे जाए उसकी हमको क्या कीमत। अरे ऐसे तो बहुत मंत्र है, हमको नहीं चाहिए, ले जाओ आप। ऐसी संतों की महिमा है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तू, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी। होए तेरो होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब तालियों की सेवा देते हैं सभी प्रेम से। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई राम कमाई, पुण्य कमाई राम कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। हरि शरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो, हरि शरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। राम सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तू, राम सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो। हरि शरण संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, ओ कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। राम सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो। राम सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी।